क्या नाम है जी आपका? जी मैं प्रेसिडेंट शालीमार टाउन सायरा राना हूँ। साहिबा मुझे ये बताइए, खान साहब ने ऐलान कर दिया जेल भरो तहरीक का, तो आप तैयार हैं गिरफ्तारी देने के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तैयार हैं, बल्कि यहाँ पे जितनी लेडीज़ हैं सब तैयार हैं। उनके पास जगह कम है, वो जगह का इंतज़ाम करें क्योंकि उनके पास इतनी जगह नहीं आप है। घर से निकले हैं तो बिल्कुल पूरी तैयारी करके निकले हैं? डेली 2 टाइम आती है तकरीबन, तो हम तैयारी से आते हैं कि हम तो खुद कहते हैं आए और पकड़े, क्यों नहीं पकड़े। हम लोगों ने तो ये पहला इंटरव्यू नहीं है, कितने दे छोड़े हैं, और हमने ट्राई दाल की भी कर ली है, जो दाल मिलेंगे उधर। हमने परसों रात आपसे बात हुई थी परसों रात को, आपने कहा था मैंने दाल भी का खा ली है। वो दाल वो पानी वाली थी कि सख्त वाली दाल थी? किस तरह पानी वाली मिलती? उधर तो पानी वाली है, इधर वाली दाल जरा कुछ बेहतर थी। कोई बात नहीं है तो दाल ही ना, जो घर में ना खाता हो तो वो तो उधर इधर ट्राई कर क्या एक्सपीरियंस रहा आपका दाल खाने का? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, रिज़्क है, कोई बात नहीं। दाल छोड़ के पानी भी मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है। ये हम सिर्फ खान साहब के लिए नहीं है, हम अपने बच्चों के लिए हैं, अपने बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए हैं। क्योंकि ये चोरों ने 30 साल से जो लगाई हुए तेरी बारी मेरी बारी, तेरी बारी मेरी बारी, ये हम बारियां ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि ये घरेलू सियासत नहीं चलनी चाहिए, ये घरेलू सियासत नहीं चलनी चाहिए। ये होनी चाहिए कि जैसे कि खान साहब एक तनहा लीडर, ठीक है, उनकी कोई फैमिली में से तो नहीं है, उनकी वाइफ तो नहीं है इन्वॉल्व, उनके बच्चे तो नहीं हैं, उनको किस चीज़ की कमी है मुझे बताइए। उनके पास अल्लाह का दिया हर एक चीज़ है, वो किन के लिए कर रहे हैं? हमारी कौम के लिए, हमारे बच्चों के लिए, आने वाले मुस्तकबिल के लिए। तो हम कैसे ना शाना बेशाना उनके साथ चले। अच्छा, आप भी बिल्कुल तैयार है इस उम्र में जेल जाने के लिए? हाँ जी, मैं भी तैयार हूँ, मुझे भी जेल में पहुँचा दो। मैंने किया भी कुछ नहीं, ना मैं डिफाल्टर हूँ, इनोसेंट हूँ, तो मुझे पकड़ के तो दे दो जेल में। मैंने क्या कहा तो फिर तो नहीं, खान साहब ने तो कहा, तो खान साहब ने क्या कोई कहा कि चोरियाँ करो, कोई डाके मारो? खान साहब ने तो मुल्क के लिए, दफा के लिए ना, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। वो ट्रूथफुल आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है। मैं तो इसलिए उसके पीछे हूँ, और मुझे कोई लालच नहीं है। मैं अपने हिसाब से आती हूँ, ना हमें कोई पिक एंड ड्रॉप है। हम खुद अब उनकी मोहब्बत में आते यहाँ हैं। पे पेड़ लोग नहीं आते, ये अपने बलबूते पे आते हैं, अपने पल्ले से आते हैं, अपने पैसे लगाते हैं। यहाँ तक कि खुद मैं कैरी डब्बा करवा के 10-10, 12-12 लेडीज लेके भी आती हूँ और उनको घर को भी छोड़ती हूँ। मैं शालीमार टाउन की प्रेसिडेंट हूँ, सायरा राना। लेडीज आती हैं, वो आपके साथ बिला मुआवजा आती हैं कि आपको उनकी खिदमत करनी पड़ती है? ना बिला मुआवजा, और यहाँ पे पानी का भी नहीं वो इसरार करती कि हमें पानी का एक घूंट मिल जाए। वो खान साहब की मोहब्बत में और आपकी मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है कि वो खान साहब की मोहब्बत में, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। क्योंकि खान साहब ने लोगों को शऊर दिया है, पहले लोगों को शऊर नहीं था। शऊर दिया और एक डर खत्म कर दिया। एक खौफ खत्म हो गया कि ये जो करते हैं ना कि हाँ ये पुलिस आ गई, ये हो गया। हम लोग बिल्कुल नहीं घबराते ये पुलिस वगैरह से, क्योंकि पुलिस भी हमारे जैसे इंसान ही है। वो मजबूर है कि वो अब नून लीग की हुकूमत आ गई है तो वो उधर मजबूर है। खान साहब ने इस तरह हथकड़ियाँ नहीं थी लगाई इनको, खान साहब ने इस तरह इनको धिक्के नहीं थे दिलवाए जब ये गिरफ्तार हुए थे। खान साहब ने फिर भी लेडीज को भी इज्जत दी थी और जेंट्स को भी इज्जत दी थी, बल्कि खान साहब ने नहीं था तब किया, इन्होंने अपनी करतूतों से, करप्शन की वजह से ये पकड़े गए थे। अब देखे ना इमरान रियाज को पकड़ा है तो उसके ऊपर क्या करप्शन हुई है? कोई हुई है करप्शन? कोई सबूत मिला है? साथ ही दूसरे दिन छोड़ दिया। तो जितने आपके कारकुन, फवाद चौधरी साहब पकड़े गए, शहबाज गिल साहब, आजम स्वाति साहब, सारे करप्शन में नहीं पकड़े गए, सिर्फ बोलने की वजह से पकड़े गए। की वजह, यानी कि सच बोलने की सजा ये है कि जेल में चले जाओ 2-3 दिन के लिए। तो अगर सच बोलने की सजा, इदारों के खिलाफ नहीं ना बोलना। नहीं, इदारों के खिलाफ हम लोग नहीं बोलते ना, हम इदारों के खिलाफ बातें करते हैं, ठीक है। जाहिर बात है ये उनकी समझ है कि वो क्यों बोले, क्या वजह थी, हम उनके इस मसाइल में नहीं बोल सकते, ठीक है। बात करने की ये, इनको नाखून, होश के नाखून लेने चाहिए कि ये जो कर रहे हैं, कल को जब खान की हुकूमत आएगी फिर इनका क्या हाल होगा। ये तो सियासत तो नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ इंतशार कर रहे हैं, अपना बदला ले रहे हैं। तो इस तरह करने से तो कुछ भी नहीं होता। क्यों होता? नहीं, बिल्कुल। साथ अल्लाह है ना, मैं कहती हूँ उसका बाल भी बिंका नहीं हो सकता। अब आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज ये है कि इमरान खान ट्रूथफुल ऑनेस्ट आदमी है, इनोसेंट है, कुछ किया भी नहीं, तो वो डिफाल्टर कैसे हो गया? किस बात पे पकड़ना है? ये ज़रा मैं कह रही हूँ कि ये ज़रा क्लियर करें कि किस बात पे ये पकड़ दकड़। सारे नेशन का 20 करोड़ अवाम का इन्होंने सुकून खराब
दिया हुआ है, सुकून नहीं है हमें घर में, इसीलिए आके इधर बैठ जाते हैं कि चलो अब वहाँ घर में तो फेक न्यूज़ भी नेट पे चला देते हैं, तो मैं तो इसीलिए इधर आके बैठती हूँ कि देखूँ कुछ हुआ तो नहीं, तो मैं आगे ढहाल ही बन के खड़ी होंगी, जितना मेरे से हो सका, जितना हौसला मैं आगे खड़ी हो जाऊँगी इमरान खान के आगे, उसे कुछ ना हो, मुझे कुछ हो जाए, मेरे कुछ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके होने से 20 करोड़ अवाम मुतासर हो। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको लंबी ज़िंदगी दे, खान साहब को भी दे। ख़वातीन यहाँ पर पुरजोश हैं जी। खान साहब ने कहा है जी जेल भरो तहरीक का ऐलान करेंगी तो वो गिरफ्तारियाँ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बल्कि उन्होंने जो जेल का खाना है दाल वगैरह उसको भी खाना शुरू कर दिया कि यही हमें जेल में मिलेगा, पहले से तैयारी कर ली जाए। हुकूमत के लिए ये कहना है कि हुकूमत होश के नाखुन ले, इस तरह की गिरफ्तारियों से बिल्कुल परहेज़ करे। जो करने वाले काम है मैशियत को कंट्रोल करना, IMF का वफ़द यहाँ पर आया है, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, आसमानों को छू रही है, तो आवाम को रिलीफ फराम किया जाए। रिलीफ उसी सूरत में फराम होगा कि जब बर वक़्त इलेक्शन करवाए जाएंगे।